श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश अध्याय से 33 श्लोक उपस्थापित करने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें सात्विक धृति के बारे में बतलाया गया है, जो हम सभी के लिए बहुत उपादेय है। श्लोक इस प्रकार है। धृत्याय या धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो धृति योग के कारण एकाग्र होकर अन्य विषय को धारण नहीं करता और मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं का नियमित करता, वह धृति सात्विक कहलाती है। योग एक साधन है, योग एक प्रक्रिया मेथड है। योग से चित्त की वृत्तियाँ एक्टिविटीज नियमित होती हैं। मनः प्राण और इंद्रियों की क्रियाएं एक्टिविटीज धृति से परिचालित होती है। अतः धृति की आवश्यकता बहुत जरूरी है। धृति नियमित, डिसिप्लिन या अनुशासित होनी चाहिए। यदि धृति अनुशासन के बाहर है, तब वह दूसरों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। धृति ही शास्त्रों को अनुसरण करती है। शास्त्र ही प्रमाण स्वरूप हैं। अतः शास्त्रों को अनुसरण करने वाली धृति सात्विकी कहलाती है। जब धृति का आविर्भाव होता है, तब मन संयमित, नियंत्रित हो जाता है। इंद्रियों का कुसंबंध विषयों से हट जाता है, अर्थात इंद्रियां कभी गलत काम नहीं कर सकती हैं। प्राण भी नियंत्रित हो जाता है, मन भी स्थिर हो जाता है। मन का चंचलत्व हट जाता है। धृति राजा जैसा व्यवहार करता है। वह मन प्राण एवं इंद्रियों को हठात काम करने को प्रवेश नहीं कराती है, आदेश नहीं देती है। धृति से ध्यान हृदय कमल में एकाग्र होने को प्रेरणा पाता है, अर्थात ध्यान धृति से भी प्रेरित होता है। धृति ही इंद्रियों को परमात्मा के चरण कमल में समर्पित करता है। इसे सात्विक धृति कहते हैं। सभी लोगों के द्वारा सात्विक धृति अनुसरणीय है। नमो नमः।